आज पहली बार जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ों का इशारा किया, जिस तरह मैनिफेस्टो के अंदर चावल उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक जरूर का जो इशारा था वो इस तरफ था कि जब तक दस्तूर नहीं होता तब तक लोगों को इंतजार करना। अगर बात करें इलेक्शन से पहले की तो तमाम जितने भी सियासतदान थे वो लोगों के दरवाजों पे आके वोट की मांग करते थे और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हम आपको सारी वो सहूलियात फराहम करेंगे जिस चीज़ से आपको 10 साल तक महरूम रखा गया था, यानी बिजली, पानी, जो हमारी बेसिक नीड्स है। चाहे वो गरीब अफराद हो, तब ये नहीं बोला था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, बस बोला था फ्री दी जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि 200 यूनिट बिजली किन को फ्री दी जाएगी। और जो ही बरसर इक़्तिदार आए तो इनका कहना है कि 200 यूनिट बिजली बस डिजर्विंग पीपल्स को फ्री दी जाएगी। तो चलिए, डिजर्विंग पीपल्स को दी जाएगी, ये भी बहुत पते की बात है, यानी जो गरीब है, जो लोअर देन मिडिल क्लास है, उनको थोड़ी सी सहूलियत होगी। लेकिन आज जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल जब तक स्टेटस का दर्जा वापस बहाल नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ें फराहम नहीं होगी। अगर देखा जाए तो जैसा कि ये कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है कि कब तक रेस्टोर होगा, यहाँ पे कब वापस यूटी से स्टेट बनाया जाएगा, तो तब तक गरीब आवाम क्या करेगी? क्या वो भूखी मरेगी या फिर वो इतनी ठंडी यानी करारे की बोन चिलिंग सर्दी है, इसमें बिना बिजली के, बिना चावल के, घर पे बैठ के, यानी अभी जो मजदूर लोग हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, उनके पास जो है वो दिन भर कमा के शाम को खाते हैं, जब उनको ये बेसिक सहूलियत फराहम नहीं की जाएगी वो तो भूखे मर जाएंगे। फिलहाल वो तो तभी पता चलेगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी मुझे 2 महीने ही हुए हैं बरसर इक़्तिदार हुए हो, जैसा कि उनका कहना है कि हमें कुछ और वक्त दिया जाए ताकि हम अच्छे तरीके से जो है अपनी आवाम से बातचीत कर सकें और आवाम को देखिए कि क्या डिजर्विंग है, तो हम वो सारी फैसिलिटीज फराहम करेंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने दावों पे वो पूरा खड़ा होगा। बिल्कुल, गरीब आवाम को तो हर बार सफर करना पड़ता है। आम कश्मीरी को क्या चाहिए? आम कश्मीरी को रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और जो सबसे पहले चावल, कश्मीर में चावल दिया जाता था डिपू से, चीनी दिया जाता था, आटा दिया जाता था, और मिट्टी का तेल, वो भी केरोसिन ऑयल भी दिया जाता था। लेकिन अगर देखा जाए अभी खाना दे, अभी बस चावल दे दे, लेकिन उसमें बहुत कटौती हो गई है। पहले कश्मीर की आवाम को फैसिलिटीज दी जाए जिनका उन्हें वादा किया गया था, ताकि कश्मीर का आवाम जो है, कश्मीर का यूथ इस बार इलेक्शंस में वोट देने आया किस चीज़ के लिए, ताकि उनको एक भरोसा है, हमारे यंग जो नेता है, युवा नेता आगे गए हैं, तो युवा नेता हमारी बात करेंगे। तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि उनकी उम्मीदों पे खड़ा हो ताकि वो मायूस न हो। मेरा नाम खुशी रहमान है। ये उनका अपना स्थान ठीक होता है, पहले लोगों को फंसाते हैं, फिर बाद में लोग देते हैं, इनका यही मसला है। वर्ष वन लोग करो ये करो पावर आप टाइम वक्त पता कहें अपना काम निकल गया, बस बाद में जाए जनता, चीज मसला। यहाँ तो यही मसला चल रहा है, सफर कर रहा है आम आदमी पिस रहा है बेचारा। आम आदमी बिजली का, पावर का, पानी का, सड़क का, गाड़ियों का सफर कर रहा है। यहाँ स्टेटहुड भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, बस ये धोखा है। ये तो वही है ना, सियासत चमकाने का ही मसला है और कोई मसला नहीं है। जी मैं इतना बताऊंगा कि हम राजबाग एरिया के रहने वाले हैं, तो हमारा मीटराइज हो गया, तो हमारा तो 24 आवर तो पानी पावर तो होना चाहिए। तो देखिए जी सीएम साहब क्या कह रहे हैं, तो उनकी अपनी ओपिनियन है। हम इतना कहेंगे जब हम राजबाग एरिया में हमारा तो मीटराइज्ड हो गया पूरा एरिया, पहले वहीं पर सेटअप हुआ था, तो वहाँ पर पावर नहीं आ रहा, तो फिर बेचारों को फिर कब हम कश्मीर में कब पावर आएगा? 10 साल के बाद आएगा, 15 साल के बाद तो पता नहीं कब आएगा।
क्योंकि असल में पॉलिसी सही नहीं, जिन्होंने भी मीटराइज हमको किया था उन्हें वादा किया था हमको आपको 24 आवर का आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तो वो तो है ही नहीं, तो फायदा क्या था उसमें मीटराइज का, मीटराइज होना है तो फायदा ही नहीं कुछ है। देखो जी हमारा तो अब तो होप हमारा था सीएम कुछ करेगा, तो सीएम के तो मैं क्या बताऊं, सीएम की नहीं चलती नहीं है। देखिए जी होपफुली अगर स्टेट होती तो होता कुछ, अब तो स्टेट है ही नहीं, बात ऐसी है। तो ये तो मैं बताऊं आखिरकार तो सेंटर को ही सब कुछ करना है। ये हमारा जो स्टेट है ये हम पहले हम कोल्ड रीजन में रहते हैं, हम कोल्ड रीजन में रहते हैं। अगर देखो हमारे टूरिस्ट भाई आते हैं यहाँ पर 2 दिन ठहरते, 1 दिन ठहरते हैं यहाँ पर, तो 1 दिन ठहरने से उनको लगता है कश्मीर जन्नत है। अगर वो महीना 1.5 महीना यहाँ पर हो तो उसको पता है ये कौन सा जहन्नम है। फिर जो यहाँ पर फ्रीज, यहाँ पर हर एक बंदा बेचारा घर आता है शाम को, बोलता है थोड़ा गर्मी कर दो, वहाँ है ही नहीं, साधन है ही नहीं, पावर नहीं होता है, रोशनी नहीं होती है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ जी दावा हर एक कर सकता है, आखिरकार तो फुलफिल तो सेंटर को ही करना है। सब धोखा है सर, पहले वादे करते हैं सर, पहले वादे लोगों को धोखा देते हैं सर, सब झूठ है सर। उसके बाप ने पहले भी कुछ माफ नहीं किया बिजली फीस के नाम पे, तो ये कहाँ करेगा सर, खोखले है सर, सब खोखले है सर। अहमद अशरफ शेख बसान छतरगाम शेख गसान जुल्म पावर क्या करो फीस बुलाया खसान त्रो दप वात आसाइश बसान आसाइश कहें वोट दप पावर आब आब शुक्र खुदायस कुन मगर पावर थान मुझे करो पानस तम यूता तवका। देखिए जहाँ तक हालिया असम्बली इंतखाबात का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो आगे चलाया था, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने वोट डाले, एक मेजॉरिटी दे दी उनको, जिसमें उन्होंने चंद वादे किए हैं, जिसमें बिजली का एक ख़ास वादा है, जिसमें राशन का एक ख़ास, गरीब तबके की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी ख़ास तबके की बात नहीं, खासकर मैं गरीब तबके की बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने राशन का कोटा डबल करने का वादा किया था, उसमें बिजली के 200 यूनिट फ्री देने की बात की थी, और भी कई सारे, खासकर नौजवानों, जो नौजवान हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, उनके रोज़गार का जो मसला है वो सारी फहरिस्त था। उस टाइम भी यही था कि यूटी ही थी, हालांकि सेंटर ने वादा किया था कि हम किसी भी सूरत में इलेक्शन के बाद ही स्टेटहुड वापस करेंगे, लेकिन वोट उस टाइम दिए गए जब यहाँ पर यूटी थी। मैनिफेस्टो तब आया था जब यहाँ पर यूटी थी, तो वो मैनिफेस्टो किसी भी सूरत में हमें चाहिए, क्योंकि लोगों का एक एहसास था, लोगों को ये तवक्का थी कि हमारे लोग जो हम आगे भेजेंगे वो हमारे लिए काम करेंगे, वो उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, हमारी वो परेशानियां जो है वो दूर करेंगे। ये लोग ये नहीं मानेंगे इस वक्त कि नहीं अभी स्टेटहुड वापस नहीं आया तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको चाहिए किसी भी सूरत में इस जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो आगे दिया है, जो मैनिफेस्टो जिसकी बुनियाद पर लोग जोग दर जोग बाहर आ गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में एक वाजिया मैंडेट दे दिया, उस मैंडेट को बरकरार रखने के लिए, उस पर पूरी तरह से उतरने के लिए उनके काम किए। हालांकि यहाँ मैं ये उमर साहब की बात से सहमत हूँ, हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं है, स्मार्ट मीटर लगाइए, क्या भी लगाना है, हम चाहते हैं कि जो 200 यूनिट का उन्होंने वादा किया है वो किसी भी सूरत में लोगों के साथ पूरा होना चाहिए। डबल राशन जो हुआ है वो पूरा होना चाहिए किसी भी सूरत में। उसके लिए किसी भी हद तक उमर साहब को क्यों न जाना पड़े, उनकी कैबिनेट को क्यों न जाना पड़े, उनके जो बाकी उनके एमएलए साहब, उनको कहां पर भी जाना पड़े, उसके लिए जद्दोजहद किसी भी सूरत में करें, ताकि लोगों की जो एक एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाए। देखिए परेशानी उनको भी है, जब स्टेटहुड की बात वो करते हैं कि स्टेटहुड के बगैर उनका ये करना काफ़ी दुश्वारियां आ रही है, लेकिन नाउम्मीद उन्हें नहीं होना चाहिए। लोगों ने जिस तरह से उनको वोट दिए हैं, लोगों ने जिस तरह से उनको आगे लाने की कोशिश की है, उस पर पूरी तरह से उतरने चाहिए। वो उनकी वो नाउम्मीदी जो उनकी नाउम्मीदी है ना,
वो किसी भी सूरत में आगे नहीं आनी चाहिए। लोगों को हौसला देना चाहिए। लोग कॉपरेट कर रहे हैं। लोगों ने अभी तक 2 महीने से ऊपर हो गए, तकरीबन 2.5 महीने हो गए, तो लोगों ने काफी कॉपरेट यहाँ से किया है। लोग अभी भी कॉपरेट कर रहे हैं, लोग आगे भी कॉपरेट करेंगे, लेकिन नाउमीदी के लिए वो कॉपरेट किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और जो अपने वादों से इनहराफ करना, वो कभी उसमें कभी वो भरोसा नहीं करेंगे। फिर देखिए, अल्लाह ताला का करम है, जब अल्लाह ताला देने पे आएगा तो किसी भी सूरत में ये काम हो जाएगा। जो उनने वादे किए हैं, लोगों की राय भी वही है, क्योंकि लोगों के दिलों से ही वो राय उन्होंने उठाई। जो जब वो ग्राउंड में गए थे तो उन्होंने देखा था कि लोग क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने ये दिया। तो अल्लाह ताला देने वाला है, वही किसी भी कोई ना कोई सूरत निकालेंगे और ये पूरी तरह पूरा हो जाएगा। Valla benim bildiğim